महाकाल करे तुझ जैसी औलाद किसी भी माँ के नसीब में ना हो। माफ कीजिएगा आंटी जी, वो एक बार हमें मौका दीजिए सब कुछ समझाने का। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या हुआ। क्यों? मेरे बेटे को धोखा देकर पेट नहीं भरा तेरा? तेरे घर से खाली बारात लेके वापस आए थे हम लोग। पूरे उज्जैन शहर में तू हुई थी हमारे नाम की। तेरी वजह से पूरे समाज में हमारी नाक नीची हो गई और अब भी तुझे कुछ कहना बाकी है? आंटी जी प्लीज एक बार दे। मैंने अब तक सबकी बहुत सुनी, लेकिन अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जब इसका मन करे मुंह उठा के चली आए और बहू बन के यहाँ पे रहने लग जाए, और जब मन करे यहाँ सब कुछ छोड़ के चली जाए। अब तक तुम सब ने एक माँ की ममता देखी, लेकिन अब एक माँ का रौद्र रूप देखोगे। प्रेम, तेरे सर पर सेहरा बांधते वक्त तुझे मैंने साफ साफ कहा था कि अगर इस बार भी इस लड़की ने तुझे धोखा दिया तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तेरी भी नहीं। इसलिए खबरदार, इसके घड़ियाली आंसू देखकर अगर तू बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। जो कुछ भी हुआ बहुत बड़ी गलतफहमी थी। गलतफहमी? बिल्कुल सही कहा तुमने दिव्या, गलतफहमी तो हुई थी, लेकिन तुम्हें नहीं, प्रेम को हुई थी। बहुत बड़ी गलती की थी मेरे बेटे ने, जो वो तुझे अपनाने जा रहा था। कैसी मां हूं ना मैं, सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी मैंने प्रेम को तेरे प्यार के कीचड़ में गिरने दी। एक बार तो ये गलती मैं कर चुकी, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। अब मेरे बेटे के जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, ये एक मां का वादा है। दफा हो जा मेरे घर से। आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। निकल जा मेरे घर से। तुम अंदर चलो मेरे साथ। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया। आज तीज है तो आज प्रेम भैया ही आपको पहनाएंगे
नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल, वे कम। मेरे लिए तो मर चुकी हो। लाल दुल्हन इस घर में भी। अब हम यहाँ से कैसे जाएं? नहीं, अगर लाल दुल्हन का साया इस घर में भी है तो प्रेम, तपस्या, हमारा पूरा परिवार खतरे में है। हम उन्हें ऐसे खतरे में छोड़कर नहीं जा सकते। हमें यही रहना होगा। हे महाकाल, हमें लाल दुल्हन को रोकना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पद्मा आंटी की इच्छा का ऐसे अनादर नहीं कर सकते। अनजाने में ही सही, पर इस परिवार को हमारे वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। अगर वो हमें देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। हमें किसी भी तरह बिना किसी के सामने अंदर जाना होगा, पर कैसे? जल्दी जल्दी काम करो, देर हो रही है। अरे बड़ा भारी है ये, है क्या इसमें? अरे अमीर लोगों को खाना है, भारी तो होगा ही। चलो उठाओ, बहुत भारी है। अरे संभाल के। हमें उस लाल दुल्हन को ढूंढना ही होगा। आ जाओ इधर, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो।
अरे अरे आहिस्ता, खाना ला रहे हो या फर्नीचर ढो रहे हो? बिना भाव के भोजन भोजन नहीं होता, इसलिए प्यार से। और जरा जल्दी करो, पता चला तुम्हारे वजह से हमारे मेहमान भूखे मर जाएंगे। चलो अभी निकलो, निकलो जल्दी। पता नहीं हम ना होते तो क्या होता इस घर में। ये लाल दुल्हन आखिर इस घर में क्या कर रही है? इससे पहले कि देर हो जाए हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ सर, हो जाएगा। आपका ऑर्डर मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ जी। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। अगर प्रेम ने हमें यहाँ देख लिया तो कभी माफ नहीं करेगा वो हमें। महाकाल, अब आप ही निकाल सकते हैं हमें इस स्थिति से। अरे कोई है? हाँ, मर गए सब। अरे कोई पानी लेके आओ यार। शुक्र है प्रेम ने हमें नहीं देखा, वरना पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठता। प्रेम भैया, ये सक्सेना का ऑर्डर आपने क्यों ले लिया? भैया आप इतने वक्त से फैमिली बिजनेस से दूर थे, कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेते। ये सक्सेना ना, ये सही इंसान नहीं है भैया। छोटा भाई है ना, छोटे भाई की तरह रहा कर। ये बिजनेस कैसे होता है ये मुझे मत समझा। भैया मैं आपका छोटा भाई जरूर हूँ, लेकिन कई वक्त से मैं चाचा जी का हाथ बटा रहा हूँ इस बिजनेस में। बोला ना, छोटा भाई है, मेरा बाप मत बन। ये सही गलत का ना एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है मुझे। हाँ, क्या हो गया प्रेम भैया? दिव्या भाभी के जाने के बाद बिल्कुल ही बदल गया। आखिर वो लाल दुल्हन है कौन? चाहती क्या है वो? यहाँ क्यों आई है? हमें पता लगाना ही होगा। उस दिव्या ने तो मानो जैसे कसम ही खा रखी हो जीजी कि वो मेरे प्रेम का घर बसने नहीं देगी। अगर पद्मा आंटी ने हमें यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्या करें, कहाँ छुपे हम? जब जब मेरे प्रेम की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चली आती है। लेकिन मैंने भी ना उसे दुत्कार कर डांट कर भगा दिया यहाँ से। अरे डांट डपट से मानने वाली लड़की नहीं है वो। जब तक प्रेम और तपस्या की शादी नहीं होती ना, हमें कड़ी नजर रखनी होगी पद्मा। हाँ जीजी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछली बार जैसे दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई थी ना वो,
इस बार फिर से वो कोई कांड न कर दे, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अकाल की कृपा से किसी ने हमें देखा नहीं। कोई है? हमें ऐसे क्यों लगा जैसे कोई है? ये किसका कमरा है? यहाँ तो हम पहले कभी नहीं आए। जीजी, दिव्या की आंखों में आंसू देख के वो गले जो कांप गए, वो लागत है कि एक बार हम कहो की बात सुन ले चाहती। हम एक काम करे थे, ओका बुला के लावत है, वो ज्यादा दूर नहीं गई हुई। मालिनी, जब दिव्या से मुझे कोई लेना देना नहीं है तो उसके पास जाने की क्या जरूरत है? और मैं कौन हूं तुम्हारी? जेठानी। और जेठानी कौन होती है? जिसकी हर बार गांठ बांध ले देवरानी। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें आजकल मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती। एक कान से सुनती हो और दूसरे कान से बाहर कर देती हो। नहीं जीजी, हम तो बस प्रेम के खाते। मालिनी, सब कुछ प्रेम की आंखों के सामने हुआ और वो एक शब्द भी नहीं बोला। इसका मतलब साफ है ना कि उसे दिव्या से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और दिव्या को भूल चुका है। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी दिव्या को भूल जाओ, समझी? और चलो मेरे साथ, तपस्या और प्रेम की चुनर चढ़ाई की रस्म करनी है। प्रेम दिव्या को भूल गया? ना, प्रेम इतनी आसानी से नहीं बदल सकते, और दिव्या भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से मोड़ी ना है। कौन थी वो? उस कमरे में क्या कर रही थी? हमें मारना क्यों चाहती थी? पहले लाल दुल्हन का दिखना और फिर ये रहस्यमयी औरत। क्या चल रहा है इस घर में? तो परिवार वालों की तरफ जा रही है, हमें इसे रोकना होगा। प्रेम, दिव्या वापस आ गई है और मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो।
इसीलिए तुम दोनों के बीच चाहे जो कुछ भी हुआ हो, एक बार दिव्या से बात कर लो। प्रेम प्रेम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी भी देर नहीं हुई है, हमारी सिर्फ सगाई हुई है। तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? ऐसी बात नहीं है प्रेम, तुमसे शादी करने का फैसला मैंने तब लिया था जब दिव्या यहाँ नहीं थी, और अब वो वापस आ गई है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो प्यार करने वाले एक दूसरे से बिछड़ जाए। तपस्या, प्रेम बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? क्यों बार बार उस मनहूस दिव्या का नाम ले रही हो तुम प्रेम के सामने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तपस्या। सॉरी सॉरी आंटी जी, मैं तो बस। आंटी जी नहीं, मम्मी जी। मैं तुम्हारी होने वाली सास हूं, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे मम्मी जी कह के बुलाओ। अब मम्मी जी जो कहे वो मानो। ये चुनरी तुम्हें और प्रेम को माता रानी को चढ़ानी है, इसलिए बाहर आओ और ये रस्म पूरी करो। जी मम्मी जी। क्या क्या, रुक जाओ, जाती क्या हो तुम? क्या क्या कर रही हो? नहीं, ये जो कोई भी हो, पर हम इसे अपने परिवार के लिए खतरा बनने नहीं दे सकते। तपस्या और प्रेम, बेटा तुम दोनों ये शादी की चुनर माता रानी को चढ़ाओ और हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद लो, क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से तुम दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो जाएगा। अरे किस मिट्टी की बनी है तू? इतनी बेइज्जती सहने के बाद तो कोई बुरा साया भी पीछे छोड़ देता है, लेकिन तू है कि तेरी जिद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर रुपए पैसे की बात है तो बता दे, पर हमारा पीछा छोड़ दे। और तू करना क्या चाहती है? तुझे प्रेम नहीं मिला तो मार डालेगी तू उसे? नहीं ताई जी, वो लड़की, हम उस लड़की से बचाने आए थे। वो किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। माला, सबको मार डालूंगी, सब जला दूंगी मैं, सब जला दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। दीदी, दीदी, छोड़ो दीदी, छोड़ो मुझे। दीदी ये परी कमरे में से बाहर आई कैसे? चाची, हम घर से बाहर ही जा रहे थे, पर अचानक हमने लाल दुल्हन का साया देखा। उसी को ढूंढते हुए हम अंदर आए और उस कमरे में घुस गए तो इसने हम पर हमला किया। जैसे तैसे जान बचा के हम बाहर आ रहे थे, तुम्हारे पीछे पीछे बाहर आ गई। माला रुक जा बेटा, सब जला दूंगी।
छोड़ो, छोड़ो। बिट्टू बिट्टू, बेटा माला को उसके कमरे में लेके चल। माला, आप लोग जानते हैं इसे? मेरी बड़ी बेटी है माला। मेरे प्रेम की जिंदगी बर्बाद करके तेरा शौक पूरा नहीं हुआ जो मेरी बेटी को भी मारने आ गई। प्रेम, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है। 4 दिन तू इस घर में क्या रहनी? तुझको क्या लगता है तू सबको जानती है? इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। इसीलिए हमने इसे कमरे में बंद करके रखा था। लेकिन तुझे तो बड़ा वीर बनना होता है ना, इसलिए बिना सोचे समझे इसको आजाद कर दिया तूने। अगर आज कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता दिव्या? मेरे प्रेम को और मेरे पूरे परिवार को मिटाने के लिए आई है तू यहाँ पे? नहीं आंटी जी, हम बस उस लाल दुल्हन से सबको बचाने आए हैं यहाँ। अरे ये क्या तुमने लाल दुल्हन लगा रखा है? हमें क्या पता तुम ही वो लाल दुल्हन हो। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे और मेरे परिवार ने तुम्हें। इससे पहले मुझसे कुछ गलत हो जाए मेरे घर से बाहर निकल जाओ।